केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि यूडीएफ सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है और वी.डी. सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली है। लेकिन नई सरकार के गठन के साथ ही राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस शुरू हो गई है। चर्चा इस बात की हो रही है कि भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी वी.डी. सतीशन के पास हो, लेकिन सरकार के भीतर असली राजनीतिक ताकत कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के हाथों में दिखाई दे रही है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आखिर कैसे के.सी. वेणुगोपाल के हाथों में सरकार की चाबी होगी और वो कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके होते हुए के.सी. वेणुगोपाल को लेकर ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं? चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल सतीशन की 20 सदस्यीय कैबिनेट में 12 ऐसे मंत्री शामिल किए गए हैं जिन्हें के.सी. वेणुगोपाल का करीबी माना जाता है और जिन्होंने चुनाव परिणाम आने के बाद खुले तौर पर वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। ऐसे में विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या केरल सरकार रिमोट कंट्रोल मॉडल पर चलेगी? दरअसल नई कैबिनेट में रमेश चेन्नीथला, सनी जोसेफ, एपी अनिल कुमार, पीसी विश्वनाथ, रोजी एम जॉन, टी सिद्दीकी, बिंदु कृष्णा और ओजे जिनेश कुमार जैसे कई चेहरे शामिल हैं जिन्हें वेणुगोपाल समर्थक माना जा रहा है। इसके अलावा के.ए. तुलसी को भी वेणुगोपाल खेमे के करीबी बताया जा रहा है। राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ के दौरान कांग्रेस के कई जिला नेतृत्व ने वेणुगोपाल के समर्थन में राय दी थी। अब कैबिनेट में उनके समर्थकों की मजबूत मौजूदगी को उसी ताकत का राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के भीतर इसे एक अलग नजरिए से भी देखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व ने केरल कांग्रेस की गुटबाजी खत्म करने के लिए संतुलन साधने की रणनीति अपनाई है। एक तरफ वी.डी. सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया गया तो दूसरी तरफ वेणुगोपाल समर्थकों को कैबिनेट में अहम जगह देकर दोनों गुटों को साथ रखने की कोशिश की गई है। केरल कांग्रेस लंबे समय से आंतरिक गुटबाजी से जूझती रही है। ओमन चांडी और रमेश चेन्नीथला गुटों के बाद अब सतीशन और वेणुगोपाल के बीच शक्ति संतुलन की चर्चा तेज है। ऐसे में नई सरकार का गठन केवल प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि कांग्रेस हाईकमान की राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने नई सरकार को लेकर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि यूडीएफ सरकार के पास सबसे सक्षम मंत्रियों की टीम है और यह सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और कॉलेज छात्राओं को मासिक सहायता जैसी गारंटियों को लागू किया जाएगा। वेणुगोपाल ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML की कैबिनेट में मजबूत भागीदारी पर भी उठ रहे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जानबूझकर सांप्रदायिक विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि केरल की राजनीति हमेशा सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वी.डी. सतीशन अपनी सरकार का पूरी पकड़ बना पाएंगे या फिर केरल की राजनीति में के.सी. वेणुगोपाल का प्रभाव लगातार बढ़ता जाएगा। फिलहाल नई सरकार के गठन के साथ ही कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन की राजनीति खुलकर सामने आ गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।